अभी तक हमने देखा कि हानिया शैंग को मिलने बुलाती है एंड सब बता देती है कि जिस वर्कर की तुम्हारे डैड की फैक्ट्री में जलकर डेथ हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि लूजी के फादर थे। इसलिए लूजी तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रही है ताकि जब तुम उसको पसंद करने लगो तो वो तुम्हें हर्ट कर पाए। शैंग शॉक रह जाता है इस बात को जानकर कि क्या वो लूजी के फादर थे जिनकी हमारी फैक्ट्री में डेथ हुई थी। लेकिन वो फिलहाल हानिया से ये बोलने लगा कि तुम्हें ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, यानी ये मेरे और लूजी के बीच का मैटर है जिसे हम देख लेंगे, तुम इंटरफेयर मत करो। और फिर तभी वो हानिया को चुप करा देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि लूजी क्लास में है एंड जब क्लास ओवर होने के बाद शैंग को मैसेज करती है कि क्या तुम जैक और कोको से मिलने मेरे साथ चलोगे क्योंकि मैं उनके घर जा रही हूँ। बट शैंग का रिप्लाई आया कि नहीं क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स हैं। और फिर अब हम शैंग को उसके घर के बाहर देखते हैं क्योंकि वो अपनी मॉम से लूजी के मैटर पर बात करने आया है, जहां अंदर जाने से पहले उसे बार बार हानिया की बातें याद आ रही थी। और फिर जब वो अंदर आ गया और अपनी मॉम से इस बारे में पूछने लगा तो तब वो बताती हैं कि हाँ, इस बात को काफी साल हो चुके हैं जब तुम्हारे फादर की फैक्ट्री में आग लगी थी एंड ये सब उस वर्कर की वजह से हुआ था जिसने न्यू मशीन्स को बिना चेकअप के ही स्टार्ट कर दिया था। इससे उस वर्कर की तो मौत हुई ही, साथ ही हमें यानी तुम्हारे फादर को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जिसे सही करने में हमें काफी साल लग गए थे। शैंग पूछता है कि फिर उस वर्कर की फैमिली का क्या हुआ तो तब वो बताती हैं कि उस वर्कर की वाइफ अपनी छोटी बच्ची के साथ यहाँ आई थी हमसे कंपनसेशन मांगने, लेकिन मैंने उसे वो दिया नहीं और देती भी क्यों। एक तो उसके हस्बैंड की वजह से मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा नुकसान उठाया, ऊपर से हम उसे पैसे दें वो भी उसकी बेटी के फ्यूचर के लिए। बाय द वे वो टाइम फेस्टिवल का था, सभी गेस्ट आए हुए थे इसलिए मैंने उस औरत को हमारे घर से भगा दिया था। शैंग ये सब सुनने के बाद कहता है कि मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आपको कम से कम उस औरत की मदद तो करानी चाहिए थी क्योंकि उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। पर मॉम कुछ नहीं सुनती क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड के नुकसान का ज्यादा दुख है, ना कि इस बात का कि उनकी फैक्ट्री में जलकर किसी की डेथ हुई थी। साथ ही उनकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो आज भी लूजी और लूजी की मॉम से कितनी ज्यादा नफरत करती हैं। शैंग सैड होने लगा और मन ही मन बोला कि लूजी ने स्टार्टिंग से कितना ज्यादा सफर करा है, इतना ज्यादा कि उसके दुखों का मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ। साथ ही मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है। शैंग की मॉम फ्रूट्स लेने अंदर गई थी अपनी बेटे के लिए और जब वापस बाहर आई तो पता चला कि शैंग यहाँ से जा चुका था बिना उनको बाय करे। दूसरी तरफ हमें रात में लूजी दिखाई जाती है जो कि शैंग के रिप्लाई का वेट कर रही होती है क्योंकि शैंग ने मैसेजेस तो सीन कर लिए थे बट वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। इसलिए लूजी समझ गई कि शैंग मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, पर आखिर क्यों। तो वहीं नेक्स्ट डे हम शैंग को देखते हैं जो कि बेसबॉल खेल रहा था, लेकिन वो यहाँ अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल रहा था क्योंकि अब उसे भी ऐसा लग रहा है कि शायद लूजी सच में मुझसे रिवेंज लेने की वजह से मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, यानी कि उसने मुझसे प्यार का नाटक करा ताकि फिर बाद में मुझको हर्ट कर पाए। तो वहीं दूसरी तरफ लूजी शैंग के ख्यालों में खोई हुई चल रही होती है कि आखिर शैंग कहाँ गायब है, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा है ना ही कहीं दिख रहा है। और फिर जब कैंटीन में आई तो तब शैंग उसको यहाँ भी नहीं दिखा। फिर जब वो रूफटॉप पर होती है तो उसको ऐसा फील होने लगता है कि शैंग उसके पास आ रहा है, पर ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। इसलिए मन ही मन कहने लगी कि शैंग तुम आखिर कहाँ गायब हो जाते हो, मुझे डर लगने लगा है, प्लीज वापस आ जाओ। और फिर जब वापस से कैंटीन में आई तो तब जैंगमिंग भी लूजी के पास आकर बैठ गया, जिससे लूजी शैंग के बारे में पूछती है। जैंगमिंग बताता है कि शैंग की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है और किसी से भी बात नहीं कर रहा है। लूजी परेशान होने लगती है कि क्या सच में ऐसा है कि शैंग को फीवर है। और फिर अब हम शैंग को देखते हैं जिसने बहुत कोशिश करी फोकस के साथ वर्क करने की बट वो कर नहीं पाया क्योंकि उसे बार बार लूजी का ही ख्याल आता जा रहा था। फिर तभी जैंगमिंग आता है जो कि पूछता है कि तुम लूजी से बात क्यों नहीं कर रहे हो, पता भी है वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही है। शैंग कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, यानी कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो तब जैंगमिंग उस पर गुस्सा करने लगा कि भला ये तुम्हारी कैसी फीलिंग्स हैं, कभी तुम लूजी के क्लोज जाते हो तो कभी अचानक ही उससे दूर हो जाते हो। तुमने अपनी और लूजी की फीलिंग्स का मजाक बना रखा है। अगर तुम लूजी को सच में पसंद करते हो तो उससे क्लियर ये बात बोल क्यों नहीं देते हो, और अगर नहीं करते हो तो कम से कम लूजी की फीलिंग्स के साथ खेलो तो मत। शैंग कहता है कि मैं बस इस टाइम काफी ज्यादा परेशान हूँ,
इसलिए तुम भी मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। कि तभी जैंगमिंग को लिंजी का मैसेज आया जो कि पूछ रही थी कि क्या हम दोनों शॉपिंग पर चले। जैंगमिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है उस मैसेज को रीड करके, इसलिए जल्दी जल्दी रेडी होने लगा, ये कहते हुए कि लिंजी फर्स्ट टाइम मुझे अपने साथ बाहर लेकर जा रही है। कि तभी सीन कट होता है और अब हम बाली एंड लूजी को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ लूजी का स्टडी पर फोकस नहीं था, वो बस बार बार शैंग के ही बारे में सोचती जा रही थी, जो सब बाली भी नोटिस करती है। फिर लूजी बोली कि कहीं शैंग की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है, इसलिए मुझे शैंग के लिए हेल्दी फूड और सूप बाई करके लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम मुझे वाकई उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। दूसरी तरफ शैंग भी अब फाइनली डॉम से बाहर आ चुका है, लेकिन यहाँ वो अपना फेस हाइड करके चल रहा था ताकि उसका सामना लूजी से नहीं हो पाए। और वहीं लूजी जब सूप बाय करने के बाद उसको शैंग के डॉम तक लेकर जा रही होती है, तो तब बाली कॉल करके लूजी से ऐसा करने से मना करने लगी, ये समझाकर कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मुझे ऐसा लग रहा है कि शैंग तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा फीवर है तब भी इंसान रिप्लाई में कम से कम एक इमोजी तो सेंड कर ही देता है, पर उसने वो भी नहीं करी, सिर्फ मैसेजेस को सीन करके छोड़ दिया। इसलिए जब वो तुमसे मिलना नहीं चाह रहा है तो फिलहाल तुम भी शैंग से मत मिलो। लूजी को बाली की बात सही लगती है कि हाँ बात में पॉइंट तो है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ा एंड वो काफी बुरी तरह नीचे गिर गई। शैंग भी ये सब होते हुए देख लेता है क्योंकि वो उसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन लूजी की हेल्प कराने आगे नहीं आ पाया, बिकॉज उसे अपनी मॉम की बात याद आने लगी कि मेरी मॉम लूजी और उसकी मॉम से कितनी ज्यादा नफरत करती हैं, इसलिए अगर मैंने उससे कोई भी रिलेशन रखा तो फ्यूचर में लूजी को काफी ज्यादा बुली करा जाएगा। तो वही लूजी जिसका सूप भी गिर चुका है, ऊपर से उसके हाथ पैर में भी चोट आ चुकी थी, लेकिन वो तब भी हिम्मत करके उठने लगी और वापस से सूप बाय करने चली गई, जिसको इस बारी शैंग फॉलो करता है और देखता है कि लूजी से चला भी नहीं जा रहा, तब भी वो मेरे लिए सूप लेने जा रही है। लूजी ऑर्डर देने के बाद वहीं बैठकर वेट करने लगती है, तो तब शैंग उसे छुप छुप कर देख रहा था। फिर लूजी फिर से न्यू सूप लेकर शैंग के डॉम आती है उसको वो देने, जबकि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। गार्ड अंकल जब शैंग के रूम में कॉल करते हैं तो तब पता चला कि शैंग तो रूम में है ही नहीं, इसलिए शैंग का रूममेट नीचे आ गया सूप लेने, जिसको लूजी ने सूप दे दिया, लेकिन ये बोलकर कि प्लीज शैंग को बताना मत कि इसे मैं देकर गई हूँ, और फिर तभी वो यहाँ से चली जाती है। रूममेट सूप को देख ही रहा होता है कि तभी शैंग उससे वो आकर ले लेता है, तो तब रूममेट कहने लगा कि जब ये यहीं था तो इसने खुद से लूजी से सूप क्यों नहीं लिया, आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम हानिया को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के एक इवेंट को होस्ट करने वाली है, लेकिन जब लिस्ट देखकर उसे पता चला कि मेरे साथ लूजी भी इवेंट को होस्ट करेगी तो ये देख वो गुस्सा करने लगी। सीनियर बताता है कि एक्चुअली लूजी को मिस्ट्री नॉवेल्स काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए उसको इस चीज की काफी ज्यादा नॉलेज भी है। अगर किसी राइटर ने कोई हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो वो इजीली सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी। हानिया को वैसे तो बिल्कुल भी लूजी के साथ होस्टिंग नहीं करनी थी, पर जब उसको पता चला कि साथ में शैंग भी होगा, इसलिए वो चुपचाप सब चीजें एक्सेप्ट कर लेती है और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब लूजी उदास होकर बैठी थी एंड शैंग के ही बारे में सोच रही थी, तो तब बाली यहाँ आई और लूजी से पूछने लगी कि भला तुमने अपने पैर में ये चोट कब मार ली, क्या तुम गिर गई थी, और फिर लूजी के कपड़ों को क्लीन करने लगी। लूजी बताने लगती है कि जब मैं तुमको गावी के पीछे जाते हुए देखती थी तो तब मुझे काफी अजीब लगता था कि तुम क्यों गावी के पीछे इतनी पागल हो, जबकि उसको तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं, लेकिन अब जब यही सब चीजें मेरे साथ हो रही हैं तो तब मैं तुम्हें रियलाइज कर पा रही हूँ कि तुमने कितना ज्यादा पेन सहा है। बाली लूजी को शांत कराती है और फिर उसको अपने साथ लेकर जाने लगी, और फिर जब ये दोनों डॉम वापस आई तो तब बाली ने लूजी को नूडल्स बनाकर दिए, साथ ही लूजी का ख्याल भी रखा, तो तब जाकर लूजी थोड़ी ठीक हो पाई। जिसके बाद अब हम शैंग को देखते हैं जो कि लूजी का लाया हुआ सूप पी नहीं रहा होता है, बल्कि बस उसे नॉन स्टॉप देखा जा रहा होता है। इसलिए उसे उसका दोस्त समझाने लगा कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और लूजी के बीच क्या चल रहा है, लेकिन जब वो इतने प्यार से तुम्हारे लिए सूप लाई है तो तुम इसको पी लो। एंड लूजी अच्छी लड़की है, उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती है। शैंग कोई रिप्लाई नहीं देता, बल्कि उसे अभी भी रिग्रेट हो रहा है कि लूजी कैसे मेरी आंखों के सामने गिरी, उसके पैर पर चोट आई पर मैं तब भी उसकी हेल्प कराने नहीं जा पाया। और फिर यहाँ फाइनली शैंग ने काफी सोचने के बाद सूप को पी लिया, लेकिन वो उसे पीते हुए काफी ज्यादा रो रहा था। दूसरी तरफ हमें जैंगमिंग लिंजी के साथ दिखाया जाता है, जहाँ लिंजी काफी सारी शॉपिंग कर रही होती है। फिर वो बैग स्टोर में आई एंड यहाँ उसने बहुत ही एक्सपेंसिव बैग को बाय करा, जो सब देखकर जैंगमिंग शॉक था कि ये कैसे पैसे उड़ा रही है। फिर जब ये दोनों यहाँ से जाने लगे तो तब
एक ब्रेसलेट को देखते हुए लिंजी कहने लगी कि ये काफी ज्यादा प्यारा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बर्थडे पर तुम मुझे ये गिफ्ट करो, क्योंकि कुछ टाइम बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। जैंगमिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हें ये जरूर गिफ्ट करूंगा। कि तभी सीन कट हुआ और अब हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ शैंग क्लास में आकर लूजी एंड जैंगमिंग को देखता है। जैंगमिंग इशारा करने लगा कि हमारे पास आकर बैठ जाओ, बट वो उनके पास गया नहीं, यानी कि अलग बैठ गया, जो सब देखकर लूजी उदास होने लगी। तो वहीं जैंगमिंग भी समझ नहीं पाया कि भला ये हमारे पास क्यों नहीं बैठा है, पर अब क्योंकि वो रुचि की साइड वाली रो में बैठ गया था, इसलिए देखकर रुचि काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाती है, यहाँ तक कि एक्साइटमेंट में अपना पेन तक नीचे गिरा देती है। शैंग रुचि को पेन उठाकर देने लगता है तो तब वो और भी ज्यादा शॉक हुई कि क्या शैंग मुझे पेन उठाकर दे रहा है, मगर वो गलती से पेन लेते टाइम शैंग के हाथ पर अपना नेल मार देती है। शैंग काफी ज्यादा परेशान हुआ, तो वहीं लूजी ने भी ये सब देख लिया था, इसलिए वो एक पेपर में बैंडेज रखकर आगे बैठे स्टूडेंट्स के हाथों उस बैंडेज को शैंग तक पहुंचवाने लगी। सभी एक दूसरे को बैंडेज पास करके शैंग तक उस बैंडेज को पहुंचवा देते हैं। फिर जब शैंग पीछे मुड़कर देखने लगा तो तब सभी ने एक दूसरे पर इशारा करा, जिस वजह से शैंग को पता चल गया कि ये बैंडेज उसे लूजी ने भिजवाया है। टीचर क्लास में आते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, लेकिन अब क्योंकि रुचि का माइंड सिर्फ शैंग में था, इसलिए टीचर के क्वेश्चन पूछने पर वो बताती है कि मैं खुश हूँ कि शैंग ने मुझे पेन उठाकर दिया। पूरी क्लास रुचि पर हंसने लगती है, यहाँ तक कि लूजी और जैंगमिंग ये दोनों भी हैरान थे, पर टीचर को गुस्सा आ गया कि कैसे रुचि हर टाइम बस शैंग में ही खोई रहती है, यहाँ तक कि उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रहता, इसलिए वो हमेशा के लिए रुचि को अपनी क्लास से बाहर कर देते हैं। तो तब वो चुपचाप उठकर यहाँ से चली गई। फिर जब क्लास स्टार्ट हुई और फिर काफी देर के बाद एंड हो जाती है, तो तब जैंगमिंग ने शैंग को इशारा करा साथ में चलने के लिए, बट वो उसे एंड लूजी को फुल इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। जैंगमिंग एक्सक्यूज देने लगा कि एक्चुअली शैंग को फीवर है ना, इसलिए वो हमसे दूर रह रहा है ताकि हमें भी फीवर नहीं हो जाए। बट लूजी कहती है कि तुम शैंग की साइड मत लो, मैं सब समझ रही हूँ जो भी शैंग कर रहा है, इसलिए मुझे शैंग से फेस टू फेस बात करनी होगी। पर जब जैसे वो बाहर आई तो पता चला कि हानिया शैंग से मिलने आई हुई है, स्क्रिप्ट के बारे में बात करने। शैंग भी देख लेता है कि लूजी उन्हीं दोनों को देख रही है, इसलिए वो लूजी को हर्ट करने के लिए हानिया के साथ यहाँ से चला गया, या कहो कि इस वजह से कि ताकि लूजी उसके पास नहीं आ पाए, क्योंकि अब वो लूजी से दूर जो रहने लगा है। लूजी काफी बुरी तरह हर्ट होती है शैंग की इस हरकत को देखकर, इसलिए रूफटॉप पर आकर नॉनस्टॉप शैंग को काफी सारे मैसेजेस करने लगी कि तुम आखिर क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो, कम से कम मुझे मेरी गलती तो बता दो, यानी शैंग मैं तुम्हारी इस नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे बात कर लो। बट शैंग अब भी कोई रिप्लाई नहीं देता। तो तब लूजी काफी बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि हर बार शैंग पहले तो लूजी के साथ अच्छे से घूम कर आता है और फिर गुड मेमोरीज क्रिएट करने के बाद लूजी को फुल इग्नोर करने लगता है। लूजी इस टाइम काफी ज्यादा पेन में है, इसलिए बस रोती ही गई, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.